दयनीय स्थिति है सरकार की। अगर औकात नहीं है तो बहाल इंडिया को बैठा दो एक दिन में। जिस प्रकार अनिल कपूर ने पूरा भारत को हिला के रखा था, एक मुख्यमंत्री में पूरे दुनिया में रहता है इतिहास। हम आदिवासी का खून में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि होती है कि पूरे दुनिया में हम अपना इतिहास लिख सकते हैं। पूरी दुनिया का कागज और पेन खत्म हो जाएगा, कलम खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका इतिहास को पढ़ना और समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो कब तक ऐसा बर्दाश्त करेंगे? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग मतलब लगातार मांग कर रहे हैं कि आप खुद सरना समाज से बिलोंग करते हैं। माननीय श्री, आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आपका सरना स्थल है, और जब क्या हमारा ये केंद्र सरना स्थल बचेगा नहीं तो सरूल के समय हम लोग सरूल बनाने कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और यहाँ पे हम लोग लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। चमरा लिंडा जी आश्वासन दे रहे हैं, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ सरकार से हम लोग आज मांग कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं कि अगर सरना स्थल का रैंप आप जल्दी से अविलंब हटा दीजिए, क्योंकि सरूल 1 अप्रैल को है। सरूल से पहले वो जगह खाली कर दीजिए, ताकि हमारा जो लाखों का संख्या में भीड़ सिरमटोली सरना स्थल में, जो हमारा मुख्य सरना स्थल है, वहाँ लाखों का भीड़ आता है, वो भीड़ आराम से सरना स्थल के अंदर अपनी आस्था को दर्शाने के लिए जा सके। और नहीं मानेंगे तो हम 10 तारीख का अल्टीमेटम दिए हुए हैं। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं 10 तारीख हम समाज खुद आदमी ले जाकर जब कटाने के लिए सक्षम रहेगा। वो नौटंकी करने यहाँ पे ना आए। यदि आप एक सरना स्थल को नहीं सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जबकि अगर झारखंड में देखेंगे हजारों सरना स्थलों को विकास के नाम से निस्त्रमूत कर दिया गया है। सरंडा जंगल में टाटा ने 100 साल से सरना स्थल को कब्जा करके रखा है। वहाँ का एक दसौली को मित्तल को बेच दिया गया है। ऐसे सरना न्यूज में, और जैसा कि अभी देख सकते हैं इस वक्त मानव श्रृंखला को बनाए रखने के लिए यहाँ दादा लोग किस तरह से एकजुट होकर, आदिवासी लोग किस तरह से लाइन बाय लाइन एकत्रित है। आइए हम इन लोगों का क्या मांग है, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार। आप लोग क्यों मानव श्रृंखला बनाए हुए दादा? जी देखिए, जैसे कि जान रहे हैं आप लोग, केंद्रीय सरना स्थल है जो कि वहाँ पे फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है। तो उस फ्लाईओवर निर्माण के दौरान कहीं ना कहीं हमारा सरना स्थल का जमीन को लिया जा रहा है, और वहाँ पे जो रैम उतारा गया है, उस रैम उतारने के कारण हमारा लाखों की खोड़ा में वहाँ पे संख्या में लोग आते हैं। 200 खोड़ा आते हैं और लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबी आते हैं। देख रहे होंगे आप हिंदू लोग का जहाँ भी वहाँ हो रहा है, तो वहाँ पे लाखों की संख्या में, करोड़ों वहाँ संख्या, वो हादसा वहाँ पे हो रहा है। वो हादसा हम लोग के यहाँ ना हो जाए, ऐसा हम लोग को डर है। और हमारा सरना स्थल का जमीन को लिया जा रहा है, तो हम लोग कब तक ऐसा बर्दाश्त करेंगे? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग मतलब लगातार मांग कर रहे हैं कि आप खुद सरना समाज से बिलोंग करते हैं। माननीय श्री, आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आपका सरना स्थल है, और जब क्या हमारा ये केंद्र सरना स्थल बचेगा नहीं तो सरूल के समय हम लोग सरूल बनाने कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और यहाँ पे हम लोग लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग को बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। चमरा लिंडा जी आश्वासन दे रहे हैं, माननीय श्री हेमंत सोरेन जी आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ 28 विधायक, 28 के 28 विधायक सभी आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग कब तक आश्वासन पर टिके हुए रहेंगे? ये हमारा अपना धार्मिक सरना स्थल है, और इसका हम लोग सुंदरीकरण को बचे हुए रहने देंगे। और इसका जमीन को लिया जा रहा है, उस जमीन को हम लोग कतई नहीं देंगे। और जो फ्लाईओवर वहाँ पे उतारा गया है, उसको हम लोग कतई वहाँ पे डायरेक्ट कांटा टोली से मिलाने का हम लोग बात रखे हैं, और उसको कांटा टोली ओवर फ्लाईओवर से मिला दिया जाए। यदि नहीं मानते तो देखिए, हम लोग आज ये मानव श्रृंखला यहाँ पे किए हैं। हम लोग उनको मानव श्रृंखला में बताना चाहते हैं कि सर, हम लोग आज मानव श्रृंखला किए हैं, हमारे बातों को समझे। अगर आज इस मानव श्रृंखला के दौरान आप वहाँ विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे तो हम लोग 10 तारीख तक समय दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे खुद हम लोग जितना भी सरना धर्मावलंबी है, फ्लाईओवर निर्माण को तोड़ने का काम करेंगे। इनकमिंग वॉइस कॉल इस तरह से लोगों का सोच विचार है। और कहीं न कहीं देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोग काफी एक कतार में लाइन लगी हुई, यहाँ से लेकर बिरसा चौक तक। अभी हम इस वक्त मौजूद अरगोड़ा चौक रांची में। चलिए बने रहिए आप लोग, मैं अपडेट आप लोग को न्यूज देता रहूंगा। लोग हेमंत सोरेन होश में ये नारा लगाए हुए हैं। आइए हम दादा लोग हैं, मैं इन लोग से भी जानने का प्रयास करते क्या मांगे हैं इन लोग के। जोहार दादा, क्या मांगे हैं आप? हमारा मांगे है कि सरना स्थल के सामने जो रेप बना हुआ है उसका बिल्कुल मतलब तुरंत हटाया जाए। कहे कि हमारा आस्था पूरा आदिवासी समाज का आस्था मत हृदय स्थल बना हुआ है सिरमटोली स्थल। आज जिस तरह का तहस जो किया जा रहा है, ये सरासर आदिवासी समाज की ओर से बहुत ही निंदनीय है। हम चाहते हैं कि वो सरकार है, हम बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हम लोग का आदिवासी की हित चाहता है। इसलिए अविलंब रेप को हटाए और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का काम करें। यदि नहीं मानते हैं तो आगे क्या कदम उठाइएगा? नहीं मानेंगे तो हम 10 तारीख का अल्टीमेटम दिए हुए हैं। अगर मान गया तो ठीक है, नहीं 10 तारीख हम समाज खुद आदमी ले जाकर जब कटाने के लिए सक्षम रहेगा। देख सकते हैं काफी गुस्से में है इस वक्त सरना समाज के आदिवासी लोग।
उनके सरना स्थल को लेकर काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। आइए साथ में जुड़े हुए दीदी कुदरसे मुंडा जो कि ज़मीन के मामले में काफ़ी आगे रहते हैं। दीदी जोहार। जोहार जोहार। क्या आप लोग का सोच विचार है दीदी इस मामले पर? देखिए, सरकार से हम लोग आज मांग कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं कि अगर सरना स्थल का रैंप आप जल्दी से अविलंब हटा दीजिए, क्योंकि सरहुल 1 अप्रैल को है। सरहुल से पहले वो जगह खाली कर दीजिए ताकि हमारा जो लाखों का संख्या में भीड़ सिरमटोली सरना स्थल में, जो हमारा मुख्य सरना स्थल है, वहाँ लाखों का भीड़ आता है, वो भीड़ आराम से सरना स्थल के अंदर अपनी आस्था को दर्शाने के लिए जा सके। और अगर सरकार इस पर नहीं मानती है, चुप्पी साधी रहती है, तो हम लोग आदिवासी समाज के जितने भी आक्रोशित लोग हैं, सारे लोग मिलकर एक दिन हजारों की संख्या में जमा होंगे और उस रैंप को हटाने का हम लोग काम करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं सारे आदिवासियों का यही कहना है कि ये जो सरना स्थल के पास एक ब्रिज बन रहा है उसको हटाने काफ़ी मांगे कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगी हुई है। आइए हम बात करना चाहते हैं यहाँ के बड़े दादा लोग से। जोहार दादा। जोहार जोहार। क्या मांगे हैं आप लोग की? मांग बस इतना है कि जो झारखंड की राजधानी रांची का जो यहाँ पे सिरोमटोली में सरना स्थल है, वो यहाँ का सबसे बड़ा सरना स्थल है। 1 अप्रैल को आप देखिएगा कि लाखों की संख्या में हुजूम वहाँ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा सरना स्थल है, सबसे बड़ा सरना स्थल है, तो उस पर रैंप उतार के उसको जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। और अबुआ सरकार कह रहे कि हम अबुआ सरकार हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे, खुद वहाँ जाएंगे। कल्याण मंत्री माननीय चमरा लिंडर वहाँ गए थे, कंपनी को आदेश दिया, उसके बाद भी काम जारी है। तो हम लोग को लग रहा है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब माननीय मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं, कल्याण मंत्री आदेश दे रहे हैं, उसके बाद भी कौन ऐसी शक्ति है जो उस काम को जारी रखे हुए है? क्या ये डमी सरकार है? बाहर की शक्तियां जो है कि सरकार चला रही है? यही तो हम लोग पूछने के लिए जमीन या रोड पर उतरे हैं। यदि नहीं मानते हैं तो आगे क्या कीजिएगा? यदि नहीं मानते हैं तो पहली बात तो यह होना चाहिए कि 1 अप्रैल को जब राजधानी में लाखों की संख्या में आदिवासी आएंगे सरहुल मनाने, उस भीड़ में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण, सारे आदिवासी विधायकगण और आदिवासी नेताओं को नज़र नहीं आना चाहिए। वो नौटंकी करने यहाँ पर ना आए। यदि आप एक सरना स्थल को नहीं सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जबकि अगर झारखंड में देखेंगे हजारों सरना स्थलों को विकास के नाम से निस्त्रमूत कर दिया गया है। सरंडा जंगल में टाटा ने 100 साल से सरना स्थल को कब्जा करके रखा है। वहाँ का एक दसौली को मित्तल को बेच दिया गया है। ऐसे ही निरंतर किया जा रहा है। रांची राजधानी के कई ऐसे सरना स्थल है जिसको दूसरे धर्मावलंबियों ने कब्जा कर लिया है। तो ऐसे कब तक चलते रहेगा? तो अबुआ सरकार होने का क्या मतलब जब आदिवासियों की पहचान, धार्मिक पहचान को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? तो देख सकते हैं इस तरह से लोगों की सोच विचार है और कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं आदिवासी समाज की इस तरह से जागरूक हो रहे हैं। चलिए बने रहिए, मैं दादा लोग से फिर बातें करने का प्रयास करूंगा। आइए दादा, हम बाहर लिंडा से जानने का प्रयास करेंगे इस वक्त। जोहार दादा। जोहार, जय झारखंड, जय सरना। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल दादा, बिल्कुल। आप लोग इस वक्त किस लिए आए हैं दादा? हमारा ज़मीन हमारी आत्मा होती है और हमारा धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक जगह हमारा पहचान होती है। तो हमारा पहचान और हमारा ज़मीन बचाएंगे सोच के हम हेमंत सरकार को बैठाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कल्पना भाभी बोली कि हम अब वो सरकार ला रहे हैं, घर घर वोट मांगे, लेकिन अभी कहाँ घुस गई पता नहीं। अपना पतिदेव को समझाना चाहिए था। क्या आप क्यों हमारा सरना धार्मिक ज़मीन के ऊपर में ब्रिज बनाने के लिए साइन किए? कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ एलटी कंपनी सरकार मिलके ये लोग अपना हमारा कल्याण विभाग का मंत्री का बात भी नहीं सुना जा रहा है। इतना दयनीय स्थिति है सरकार की। अगर औकात नहीं है तो बाहर लिंडा को बैठा दो एक दिन में। जिस प्रकार अनिल कपूर ने पूरा भारत को हिला के रखा था, एक मुख्यमंत्री में पूरे दुनिया में ऐसा इतिहास, हम आदिवासी का खून में इतनी शक्ति होती, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि होती है कि पूरे दुनिया में हम अपना इतिहास लिख सकते हैं। पूरी दुनिया का कागज और पेन खत्म हो जाएगा, कलम खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका इतिहास को पढ़ना और समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं अभी भी चेताता हूँ आदरणीय अबुआ, दिकुआ, बबुआ सरकार को कि अगर हमारे धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करेंगे तो उनका घर में चढ़कर हम उनका घर के एक खपरा को उखाड़ कर फेंक देंगे। अगर हम युवा जाग गए
समझ गए तो हम उसका घर में चढ़ के एक एक खपरा को उखाड़ के फेंक देंगे। अगर एक बार नहीं सुना तो इस बार हम उलगुलान करेंगे और मिटा देंगे ऐसी बबुआ सरकार को। जोहर जय झारखंड में बहाल इंडा खूटी से। बिल्कुल दादा, चलिए आप देख सकते हैं किस तरह से आक्रोश में लग रहे हैं इस वक्त। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में, ये नारे काफ़ी तेजी से लगा रहे लोग इस वक्त। आप लोग बने रहिए। चल डुंगर की गादरा लगेदार गुड़क भैया रे अमकिया भैया रे। देख सकते हैं किस तरह से लोगों की मांग है जो कि सरना स्थल श्रम टोली का काफ़ी छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। Incoming voice call from Sumina Bahanhamu. 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 देख सकते हैं किस तरह से कतार है। भैया रे
फ्लाईओवर बन रही है।